नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 गणित अध्याय 5.3 वर्ग और वर्गमूल। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इजी है और अगर ध्यान से समझ लिया तो 5 से 6 नंबर पक्के समझो। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वर्ग क्या होता है? बच्चों, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसे उस संख्या को वर्ग कहते हैं। आसान भाषा में संख्या गुणा वही संख्या बराबर वर्ग। उदाहरण, 2 गुना 2 बराबर 4 अर्थात 2 का वर्ग 4 होगा। 5 गुना 5 बराबर 25 अर्थात 5 का वर्ग 25 होगा। ध्यान रखिए, किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर, जो संख्याएं किसी पूर्ण संख्या के वर्ग से बनती हैं, उन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। उदाहरण, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। जैसे 3 गुना 3 बराबर 9, तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बच्चों, ये लाइन अंडरलाइन करके याद कर लेना, परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। 1 से 100 तक 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 नहीं आता है। 0 का वर्ग 0 होता है। वर्गमूल क्या है? बच्चों, जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या मिले तो वह उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। चिन्ह अंडर रूट। उदाहरण, अंडर रूट 4 बराबर 2, क्योंकि 2 गुना 2 बराबर 4 होता है। अंडर रूट 25 बराबर 5, अंडर रूट 49 बराबर 7, अंडर रूट 100 बराबर 10। बच्चों, ध्यान दीजिए, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता। इसलिए अंडर रूट -9 संभव नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या तथा वर्गमूल संख्या, इसको लिखते चलिए साथ साथ, क्योंकि ये अभी काम आएगा। बच्चों, पहले हम वर्ग के बारे में जानेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 होगा। अब हम वर्गमूल को पढ़ेंगे। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10 होता है। वर्गमूल से संबंधित कुछ अन्य जानकारी। इकाई के स्थान पर यदि 1 है तो 1 और 9 दोनों संभावनाएं बनेंगी है। यदि इकाई के स्थान पर 4 आए तो 2 और 8 की संभावनाएं होंगी। अगर इकाई के स्थान पर 9 आए तो 3 और 7 की संभावना बनती है। यदि इकाई के स्थान पर 6 हो तो 4 और 6 की संभावना होती है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इसी ट्रिक से। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है? पहला 9801, पहला 9801, इस संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 1 और 9 होगी। दूसरा 99,856। उत्तर 99,856, इस संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 4 और 6 होगी। तीसरा 9,98,001। उत्तर 9,98,001, इस संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 1 और 9 होगी। चौथा 65,76,66,025। उत्तर 65,76,66,025, इस संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 5 होगी। प्रश्न 2, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। 1, 153, 2, 257, 3, 408, 4, 441। उत्तर, हम जानते हैं कि वर्गों में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। 1, 153। उत्तर 153 में इकाई का अंक 3 है, अतः ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। 2, 257। उत्तर 257 में इकाई का अंक 7 है, अतः ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। 3, 408। उत्तर 408 में इकाई का अंक 8 है, अतः ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। 4, 441। उत्तर 441 में इकाई का अंक 1 है, अतः ये संख्या पूर्ण वर्ग है। प्रश्न 3, बार बार घटाने की विधि से और का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। उत्तर, दी गई संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए विषम संख्या से घटाएंगे। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल 100 - 1 बराबर 99, 99 - 3 बराबर 96, 96 - 5 बराबर 91, 91 - 7 बराबर 84, 84 - 9 बराबर 75, 75 - 11 बराबर 64,
64 माइनस 13 बराबर 51, 51 माइनस 15 बराबर 36, 36 माइनस 17 बराबर 19, 19 माइनस 19 बराबर 0। संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर 10वां पद 0 प्राप्त होता है। इसलिए √100 बराबर 10। बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल। 169 माइनस 1 बराबर 168, 168 माइनस 3 बराबर 165, 165 माइनस 5 बराबर 160, 160 माइनस 7 बराबर 153, 153 माइनस 9 बराबर 144, 144 माइनस 11 बराबर 133, 133 माइनस 13 बराबर 120, 120 माइनस 15 बराबर 105, 105 माइनस 17 बराबर 88, 88 माइनस 19 बराबर 69, 69 माइनस 21 बराबर 48, 48 माइनस 23 बराबर 25, 25 माइनस 25 बराबर 0। संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 169 में से घटाने पर 13वां पद 0 प्राप्त होता है। इसलिए √169 बराबर 13। प्रश्न 4। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। I 729। उत्तर 729 का अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। 729 को 3 से भाग देने पर 243 आएगा। 243 को 3 से भाग देने पर 81, 81 को 3 से भाग देने पर 27, 27 को 3 से भाग देने पर 9, 9 को 3 से भाग देने पर 3, 3 को 3 से भाग देने पर 1 आएगा। अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त नंबर को इस तरीके से रखेंगे। √729 √3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। 2 400। उत्तर 400 का अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। 400 को 2 से भाग देने पर 200 आएगा। 200 को 2 से भाग देने पर 100, 100 को 2 से भाग देने पर 50, 50 को 5 से भाग देने पर 5, 5 को 5 से भाग देने पर 1 आएगा। अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त नंबर को इस तरीके से रखेंगे। √400 बराबर √2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 20। 3 1764 का अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। 1764 को 2 से भाग देने पर 882 आएगा। 882 को 2 से भाग देने पर 441, 441 को 3 से भाग देने पर 147, 147 को 3 से भाग देने पर 49, 49 को 7 से भाग देने पर 7, 7 को 7 से भाग देने पर 1 आएगा। अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त नंबर को इस तरीके से रखेंगे। √1764 बराबर √2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 7 बराबर 42। 4096 का अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। 4096 को 2 से भाग देने पर 2048 आएगा। 2048 8 को 2 से भाग देने पर 1024, 1024 को 2 से भाग देने पर 512, 512 को 2 से भाग देने पर 256, 256 को 2 से भाग देने पर 128, 128 को 2 से भाग देने पर 64, 64 को 2 से भाग देने पर 32, 32 को 2 से भाग देने पर 16, 16 को 2 से भाग देने पर 8, 8 को 2 से भाग देने पर 4, 4 को 2 से भाग देने पर 2, 2 को 2 से भाग देने पर 1 आएगा। √4096 बराबर √2 गुणा 2 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 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 64। 7744 का ये रहा अभाज्य गुणनखंड। इसे आप लोग लिख लीजिए। √7744 बराबर √2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 बराबर 88। 6 9604 का ये रहा अभाज्य गुणनखंड। इसे आप लोग लिख लीजिए। √9604 बराबर √2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 2 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 98। 7 5929 का ये रहा अभाज्य गुणनखंड। इसको भी लिखना होगा कॉपी में। √5929 बराबर √7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11 बराबर 7 गुणा 11 बराबर 77। 8 9216 का ये रहा अभाज्य गुणनखंड। इसको जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए। √9216 बराबर √2 गुणा 2 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 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 96। 9 529 का अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। 529 को 23 से भाग देने पर 23 आएगा। 23 को 23 से भाग देने पर 1 प्राप्त होगा।
अंडर रूट 529 बराबर अंडर रूट 23 गुना 23 बराबर 23। 10 8100 का ये रहा अभाज्य गुणनखंड। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अंडर रूट 8100 बराबर अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 बराबर 90। प्रश्न 5, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या का गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। 1, 252। उत्तर 252 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म नहीं है, अतः 252 में 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चूंकि 252 गुना 7 बराबर 1764 और अंडर रूट 1764 बराबर 2 गुना 3 गुना 7 बराबर 42। 2, 180 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म में नहीं है, अतः 180 को 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चूंकि 180 गुना 5 बराबर 900 और अंडर रूट 900 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 बराबर 30। 3, 1008 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। यहाँ 1008 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है, अतः 1008 को 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चूंकि 1008 गुना 7 बराबर 7556 और अंडर रूट 7556 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 बराबर 84। 4, 2028 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। यहाँ 2028 के अभाज्य गुणनखंड में 3 युग्म में नहीं है, अतः 2028 को 3 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चूंकि 2028 गुना 3 बराबर 6084 और अंडर रूट 6084 बराबर 2 गुना 3 गुना 13 बराबर 78। 5, 1458 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ 1458 के अभाज्य गुणनखंड में 2 युग्म में नहीं है, अतः 1458 को 2 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चूंकि 1458 गुना 2 बराबर 2916 और अंडर रूट 2916 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 54। 6, 768 बराबर 2 गुना 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 3। यहाँ 768 के अभाज्य गुणनखंड में 3 युग्म में नहीं है, अतः 768 को 3 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चूंकि 768 गुना 3 बराबर 2304 और अंडर रूट 2304 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 48। प्रश्न 6, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। 1, 252। उत्तर 252 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म में नहीं है, अतः 252 को 7 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चूंकि 252 भागे 7 बराबर 36 और अंडर रूट 36 बराबर 2 गुना 3 बराबर 6। 2, 2925 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। यहाँ 2925 के अभाज्य गुणनखंड में 13 युग्म में नहीं है, अतः 2925 को 13 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चूंकि 2925 भागे 13 बराबर 225 और अंडर रूट 225 बराबर 3 गुना 5 बराबर 15। 3, 396 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। यहाँ 396 के अभाज्य गुणनखंड में 11 युग्म में नहीं है, अतः 396 को 11 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चूंकि 396 भागे 11 बराबर 36 और अंडर रूट 36 बराबर 2 गुना 3 बराबर 6। 4, 2645 बराबर 5 गुना 23 गुना 23। यहाँ 2645
के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म नहीं है। अतः 2645 को 5 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चूंकि 2645 भागे 5 बराबर 529 और अंडर रूट 529 बराबर 23। 5 2400 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7। यहाँ 2400 के अभाज्य गुणनखंड में 7 युग्म नहीं है। अतः 2400 को 7 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चूंकि 2400 भागे 7 बराबर 400 और 400 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 बराबर 20। 6 1620 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। यहाँ 1620 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म नहीं है। अतः 1620 को 5 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चूंकि 1620 भागे 5 बराबर 324 और अंडर रूट 324 बराबर 2 गुना 3 बराबर 18। प्रश्न 7। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तर। यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान में दिए 2401 रुपये, माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, इसलिए दान में दिए रुपये बराबर x गुना x। प्रश्नानुसार x के घाते 2 बराबर 2401, x बराबर अंडर रूट 2401 बराबर अंडर रूट 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, x बराबर 7 गुना 7 बराबर 49। अतः विद्यार्थियों की संख्या 49 है। प्रश्न 8। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तर। यहाँ पौधों की कुल संख्या बराबर 2025, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार x के घाते 2 बराबर 2025, x बराबर अंडर रूट 2025 बराबर अंडर रूट 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, x बराबर 3 गुना 3 गुना 5 बराबर 45। अतः प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 45 है। प्रश्न 9। वो सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। उत्तर। 4, 9 और 10 का एलसीएम 180 है। 180 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 युग्म नहीं है। अतः 180 को 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चूंकि 180 गुना 5 बराबर 900, अतः 900 वो सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाएगी। प्रश्न 10। वो सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। उत्तर। 8, 15 और 20 का एलसीएम 120 है। 120 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यहाँ 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 और 5 युग्म नहीं है। अतः 120 को 2 गुना 3 गुना 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चूंकि 120 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बराबर 3600, अतः 3600 वो सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाएगी। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न 1। 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। उत्तर। अंडर रूट 16 बराबर 4। प्रश्न 2। क्या 72 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? उत्तर। नहीं। प्रश्न 3। 140 का वर्गमूल क्या है? उत्तर। अंडर रूट 140 बराबर 12। स्मार्ट टिप। बच्चों, अगर आप 1 से 10 तक के वर्ग याद कर लेते हो तो ये पूरा चैप्टर आधे समय में तैयार हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही आसान मैथ्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।